Okay, dear students, now we have to discuss about Pascal law, and in that we have to discuss also about hydraulic lift. Based on that, we have a question over here, जो कि आपके एग्जाम में आया हुआ है, उसे भी करेंगे. बट बिफोर दैट मैं शॉर्ट में थ्योरी ब्रीफ कर दे रहा हूँ. पास्कल लॉ की बात करनी है, तो इसके लिए आप एक यू के आकार की ट्यूब बना लीजिए. वही मैं यहाँ पे बना रहा हूँ. ध्यान ये रखिए कि यू के आकार की जो ये ट्यूब बन रही है, उसका जो लेफ्ट और राइट आर्म है वो इक्वल साइज का नहीं होगा. एक तरफ आप नैरो बनाइए, एक तरफ वाइडर बनाइए. कारण अभी आपको समझ में आ जाएगा. दीज आर व्हाट? दीज आर दी पिस्टन, जिस पे आप फोर्स लगाओगे तो ये ऊपर नीचे हो सकते हैं. और अब आप यहाँ पर एक कोई आइडियल फ्लूइड एज्यूम कर सकते हैं, वाटर भी एज्यूम कर सकते हैं, या कोई और भी फ्लूइड एज्यूम कर सकते हैं. बस वो आइडियल होना चाहिए. आइडियल में स्पेशली अगर कहें तो इनकम्प्रेसिबल. अब यहाँ पर आप लेफ्ट साइड में और राइट साइड में देखो तो अगर एरिया में सफ़ा सफ़ा आपको अंतर दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये नैरो है, ये वाइडर है. तो इधर का एरिया मैंने कहा A1, इधर का एरिया मैंने कहा A2. समझाने के लिए कोई रैंडम वैल्यू भी ले रहा हूँ. सपोज इधर का एरिया आप मान लो 2 और इधर का एरिया मान लो 20. ठीक है. अब यहाँ पर आप लेफ्ट साइड में एक फोर्स लगाइए. ठीक. सपोज करिए जो आप फोर्स लगा रहे हो ये 5 है, 5 न्यूटन. तो आप देखोगे क्या कि यहाँ पे राइट साइड में ये फोर्स ट्रांसमिट होके आएगा, लेकिन उतना ही नहीं होगा. यहाँ पे जो राइट साइड में फोर्स आएगा दैट विल बी 50 न्यूटन. ये कैसे हुआ? इसके पीछे की क्या स्टोरी है? नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट दैट. इसके लिए पास्कल लॉ की रिक्वायरमेंट होती है. पास्कल लॉ ये कहता है कि प्रेशर ये कांस्टेंट होता है, अनडिमिनिश होता है. प्रेशर यहाँ से यहाँ पे जो आप कहीं पे भी किसी पॉइंट पर लिक्विड पे अप्लाई करोगे, थ्रू आउट द लिक्विड विदाउट एनी चेंज, अनडिमिनिश्ड, वो ट्रांसमिट हो जाएगा. मतलब यहाँ जो आप प्रेशर बना रहे हो वही प्रेशर यहाँ पे भी आ जाएगा, अगर ये फ्लूइड आइडियल है तो. ठीक है. तो फिर देखते हैं यहाँ पे कितना प्रेशर बन करके आ रहा है. यहाँ पर प्रेशर का हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए. प्रेशर जो होता है वो होता है F/A. तो ये आ जाएगा 5/2. सॉल्व मत करिए. यहाँ पर जो ये प्रेशर आप निकाले हो यही सेम प्रेशर इधर भी होगा. ये नहीं कह सकते कि जितना फोर्स इधर होगा उतना ही फोर्स इधर भी होगा. नो, प्रेशर दोनों तरफ सेम होगा. इधर प्रेशर जो होगा 5/2 होगा. अगेन यू कैन अप्लाई P = F/A, और प्रेशर की वैल्यू आप 5/2 लोगे, बट एरिया देखो बदल गया, इसीलिए एरिया में अंतर रखना जरूरी था. एरिया यहाँ पर इस बार 20 हो गया है. सॉल्व कर लीजिए, F की वैल्यू 50 आ जाएगी. ये सारा कुछ मेरे दिमाग में चला था, इसीलिए मैंने कहा था ये 50 न्यूटन होगा. मतलब अगर आप एरिया को 10 गुना कर रहे हो तो फोर्स ये भी 10 गुना हो जाएगा. मतलब अगर कहीं आपने एरिया को 1000 गुना कर दिया, ठीक, तो जो फोर्स होगा वो भी 1000 गुना हो जाएगा. मतलब क्या है कि आप अपनी छोटी उंगली से थोड़ा सा ही फोर्स लगा करके एक बड़ी सी कार यहाँ रख दो तो वो लिफ्ट हो जाएगी, क्योंकि फोर्स देख रहे हो एरिया के प्रोपोर्शन में इंक्रीज हो जा रहा है. इसी को मैकेनिकल एडवांटेज भी कहते हैं. ये एडवांटेज वर्ड से एक नेगेटिव फील आती है कि क्या रियली में कोई एडवांटेज है, इस पर भी चर्चा करेंगे. बट फिलहाल आपको ये समझ में आया कि स्मॉल फोर्स से ज़्यादा फोर्स यहाँ पर बनाया जा सकता है, क्रिएट किया सकता है. जितने फैक्टर से फोर्स को आप बढ़ाना चाहते हो उतनी फैक्टर से एरिया को आप बढ़ा दो. और इस कहानी को और आसान बनाने के लिए आप ऐसा बोलोगे कि P = F/A है, तो F = P × A होगा. जहाँ पे P कांस्टेंट है तो F प्रोपोर्शनल टू A होगा. ये वही बात आ गई कि जिस फैक्टर से एरिया बढ़ाओगे उसी फैक्टर से प्रेशर नहीं, प्रेशर तो कांस्टेंट है, फोर्स बढ़ जाएगा. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस इज देयर एनी रियल एडवांटेज ओवर हियर. क्योंकि ऐसा अपील आ रही है कि यहाँ पर देखो जैसे कि 10 गुना फोर्स बढ़ गया है, तो क्या कोई एनर्जी गेन हुआ है यहाँ पे?
क्या यहाँ 10 जूल की एनर्जी दे करके हम 5 जूल की एनर्जी दे करके क्या हमने यहाँ पर 50 जूल क्रिएट कर ली? जो अगर ऐसा कर लिया तो फिर तो ये एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल वायलेशन हो गया, क्योंकि एनर्जी तो कभी क्रिएट हो नहीं सकती है। फोर्स तो यहाँ क्रिएट होता हुआ दिख रहा है, क्या एनर्जी भी क्रिएट हुई है? क्योंकि जो वर्क होता है वो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। फोर्स अगर 5 न्यूटन से 50 न्यूटन हुआ है, अगर 10 टाइम्स हुआ है, तो इस फॉर्मूले से तो ये समझ में आ रहा है कि जो वर्क डन है या जो एनर्जी है वो भी 10 टाइम्स होना चाहिए। एनर्जी यहाँ पर 10 टाइम्स हुई है, क्रिएट हुई है, लेकिन नहीं, ये गलत है। क्यों? ये जो आपने लिखा आफ्टर दैट, ये आप तब लिख सकते थे जब डी कांस्टेंट होता। डी यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है, आप उसको एस भी लिख सकते हो। डी कांस्टेंट यहाँ पे एक्चुअली है नहीं। स्टोरी क्या है? स्टोरी ये है कि जब आप इधर 5 न्यूटन का फोर्स लगाओगे तो इधर का जो कॉलम नीचे आएगा और इधर 50 न्यूटन जब लगेगा तो कॉलम ऊपर जाएगा। दोनों डिस्प्लेसमेंट इक्वल नहीं होंगे। इनमें क्या कोई रिलेशन होगा? बिल्कुल होगा। यहाँ पर अगर डिस्प्लेसमेंट सपोज करिए 7 mm हुआ है, 7 नहीं 70 कर दीजिए, तो इधर की तरफ 7 mm ही होगा। डिस्प्लेसमेंट इधर ज़्यादा है, इधर कम है। दरअसल बैलेंस बनाया गया है। जो इधर फोर्स 10 गुना कम था तो इधर डिस्प्लेसमेंट 10 गुना ज़्यादा हो गया है, और इधर फोर्स 10 गुना ज़्यादा हुआ तो डिस्प्लेसमेंट उतना नहीं हुआ, डिस्प्लेसमेंट कम हुआ। ये जो टेक्निक है इसमें एनर्जी या वर्क कोई आउटपुट में गेन नहीं हुआ है, बट हमारे लिए ये चीज़ एडवांटेजियस है, क्योंकि अगर हमें कार की सर्विसिंग करनी है तो हम हाइड्रोलिक लिफ्ट से कार को उठा करके उसके नीचे सर्विसिंग कर सकते हैं। कार को उठा के आसमान में नहीं ले जाना है, थोड़ा सा ही कार उठ जाए हम नीचे झाड़ू लगा लेंगे, तो थोड़ा सा ही उठ गई है। हाँ, उसके लिए हमको नुकसान ये झेलना पड़ा कि इधर के लिक्विड को ज़्यादा नीचे डिस्प्लेस कराना पड़ा। कोई बात नहीं हो, हमने कब कहा कि आपको एनर्जी में एडवांटेज होना है? कोई एक बेनिफिट मिलेगा तो बदले में दूसरा नुकसान होगा, तो आफ्टर ऑल आपको बेनिफिट होगा, आफ्टर ऑल बैलेंस होगा। फोर्स में यहाँ एडवांटेज है, डिस्प्लेसमेंट में डिसएडवांटेज है, और वर्क में कोई भी गेन नहीं है, एनर्जी में कोई भी गेन नहीं है। क्लियर है? वन मोर थिंग हियर वी कैन कनेक्ट कि जो वॉल्यूम होता है वो होता है एरिया इंटू लेंथ। यहाँ पे भी ऐसे ही लिख सकते हैं। दोनों तरफ अगर देखें तो क्या एरिया बराबर था? नहीं। मैंने कहा था, स्ट्रेस देते हुए कहा था कि लिक्विड इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए, अदरवाइज थिंग्स वैलिड नहीं होंगे। इनकम्प्रेसिबल लिक्विड होने का मीनिंग ये है कि वॉल्यूम लिक्विड का डिक्रीज नहीं कर सकता, लिक्विड कंप्रेस नहीं हो सकता, वॉल्यूम चेंज नहीं हो सकता, ये कांस्टेंट होगा। तो वॉल्यूम अगर कांस्टेंट होगा और अगर एरिया बढ़ गया तो लेंथ कम हो जाएगी। वही हुआ है यहाँ पे। इधर की तरफ देखो तो एरिया 2 से 20 हुआ है, 10 गुना बढ़ा है, तो देखिए डिस्प्लेसमेंट और या लेंथ यू कैन से ये 10 गुना कम हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर कोई कह रहा है कि लेंथ एरिया के इनवर्स में है, क्यों? इसका रीज़न है वॉल्यूम कंजर्व है, लिक्विड इनकम्प्रेसिबल है, और लेंथ का यहाँ पर कम हो जाना इस बात को बता रहा है कि यहाँ पर कोई ओवरऑल वर्क में बेनिफिट नहीं है। फोर्स में बेनिफिट था लेकिन लेंथ कम है, इसलिए फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वर्क ये उतना ही आएगा जितना इधर है, जितना इधर है। ये मैंने कंप्लीटली एक्सप्लेन कर दिया। रही बात इस क्वेश्चन की तो आप खुद से कर सकते हैं, हालांकि हम करा देते हैं। इधर और इधर की बात करें तो एरिया A1 और A2 ये प्रश्न में बताया है इन्होंने कि 6 है इस तरफ और 1500 है इस तरफ। तो एरिया कितने गुना बढ़ा है ये आप आसानी से निकाल सकते हैं यहाँ पे, और जिस फैक्टर से एरिया बढ़ेगा उसी फैक्टर से फोर्स भी बढ़ेगा। कह रहे हैं 100 न्यूटन फोर्स इज अप्लाइड इनपुट साइड, जिधर आपका एरिया कम है उधर आप फोर्स लगा रहे हो 100, दूसरी साइड जो आपका फोर्स होगा वो 100 थोड़े ना होगा,
जिस अनुपात में एरिया बढ़ा है उसी अनुपात में फोर्स भी बढ़ेगा। क्या आप निकाल सकते हो? वाई नॉट? आप A1/A2 करके ये देख लो किस फैक्टर से एरिया बढ़ गया है, या A2/A1 कर लो, ये आ जाएगा 1500 डिवाइड बाई 6, और यही आपका F2/F1 के बराबर होगा। और F1 की वैल्यू अगर हम 100 रख दें तो ये 1500 डिवाइड बाई 6, ये वो फैक्टर है जिस फैक्टर से एरिया यहाँ पे इंक्रीज हुआ है, और 100 में आपने उसे मल्टीप्लाई किया तो आपका फाइनल वैल्यू ऑफ द फोर्स आ गई। इसे आप यहाँ लिख लो, 15/6 इंटू 10⁴। एक काम करो, सिंप्लीफाई कर लो, 150/6 इंटू 10⁻3। आई थिंक ये कैंसिल हो जाएगा, 6 2 × 12, ये 25 हो गया। 10⁻3 को आप इग्नोर करो, न्यूटन लेकिन ना लिखो, किलो न्यूटन लिख लेना। तो 100 न्यूटन से आपने 25 किलो न्यूटन का फोर्स पैदा कर लिया है, क्योंकि एरिया 6 से 15 से हुआ था। आगे कह रहे हैं कि जो आउटपुट पिस्टन है वो 20 सेंटीमीटर लिफ्ट हुआ है, यानी कि इधर जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो 20 सेंटीमीटर है। तो इनपुट साइड कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा ये पूछा नहीं है, ये होमवर्क है, आप निकालो कितना होगा। पूछा क्या है? पूछा ये है कि बताओ वर्क कितना हुआ है यहाँ पे। अब आप अननेसेसरी पैनिक ना हो, जितना वर्क इनपुट पे होगा उतना ही आउटपुट पे होगा। वर्क में कोई एडवांटेज नहीं होता है, एडवांटेज फोर्स में होता है, डिसएडवांटेज डिस्प्लेसमेंट में होता है। तो आप यहाँ का डिस्प्लेसमेंट निकाल करके ये फोर्स और ये डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई करेंगे तो भी वही आएगा, जो अगर आप इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दो। कर लेते हैं, यहाँ पर जो W है दैट विल बी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो 25 मल्टीप्लाइड बाई 20 सेंटीमीटर को मैं मीटर में कर रहा हूँ, 100 से डिवाइड कर दिया मैं, ठीक है। ये आपका 5 आ गया, बट ध्यान दो फोर्स किलो न्यूटन में था, तो ये जूल में नहीं होगा, ये किलो जूल में होगा, और किलो जूल में ही पूछा है, तो यही 5 जो है आपका आंसर मान लिया जाएगा।